ऑयल रिग पर नौकरी पाना आपके जीवन की इतनी बड़ी टर्निंग पॉइंट है कि इसमें एक बार जॉब लग गई तो आपको कहीं भी किसी भी कंपनी में कोई भी नौकरी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक GJ05 राइडर नाम के सब्सक्राइबर के लगातार कमेंट और काफ़ी दिनों के रिसर्च के बाद ऑयल रिग टॉपिक पे इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह ऑयल रिग क्या है और इसमें क्यों जाना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें काम करने के नुकसान क्या हैं, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कितने प्रकार के रैंक होते हैं, इसमें जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कोर्स कौन कौन से करने पड़ते हैं और वो कोर्स कहाँ से करना पड़ेगा, और फर्स्ट प्लेसमेंट यानी इसमें एंट्री करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, इसमें एंट्री लेवल रैंक क्या है, मतलब पहली बार इसमें नौकरी किस रैंक पर मिलती है और उस रैंक पर काम क्या क्या रहते हैं, सैलरी कितनी मिलती है और प्रमोशन। कुल मिलाकर यह कॉम्पैक्ट वीडियो लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल रिग क्या है। तो ऑयल रिग एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी मशीनरीज और इक्विपमेंट होते हैं जो किसी कॉन्टिनेंटल के समुंदर के अंदर से ड्रिल करके यानी बोरिंग करके वहां से कच्चे तेल और नेचुरल गैस को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद किसी टैंकर के माध्यम से या फिर पाइपलाइन के माध्यम से उस नेचुरल गैस और तेल को लैंड पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जहां से वह तेल और गैस रिफाइन होके उसके तरह तरह के जो कंपोनेंट निकलते हैं उसमें से, जैसे कि पेट्रोल डीजल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और LPG, LNG, तार, केरोसिन, ये सब निकाल के रेडी कर दिया जाता है आगे की प्रोसेसिंग के लिए। और इन सब काम को करने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग काम करते हैं तरह तरह के रैंक पे। ऑयल रिग में क्यों जाना चाहिए, इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ऑफशोर ऑयल रिग का जॉब एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी सैलरी का कंपटीशन कोई जॉब नहीं कर सकता है, क्योंकि कहीं और जिस काम को करने पर जितनी सैलरी मिलती है उसी टाइप के काम को अगर रिग पे किया जाता है तो उसके 4 गुना सैलरी वहाँ मिलती है। सिविल सोसाइटी शहर के भीड़ भाड़, शोर शराबे, प्रदूषण और संक्रामक बीमारियों जैसी चीज़ों से दूर समुद्र में एक जगह रहकर काम, आराम, शुद्ध हवा, शांत वातावरण और सूरज के उगने डूबने का मनमोहक वातावरण किसको नहीं लुभा लेगा। वहाँ रोटेशनल शिफ्ट वर्क भी रहता है, मतलब वहाँ पे 15 दिन या 21 दिन या 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन या 180 दिन, इसी के हिसाब से रोटेशनल ड्यूटी रहता है, मतलब इतने दिन का ऑन ऑफ का ड्यूटी रहता है। जैसे कि 45 दिन का रोटेशनल ड्यूटी हो तो 45 दिन ऑन ड्यूटी आपको काम करना पड़ेगा और 45 दिन आपको ऑफ ड्यूटी आराम करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि ऑन ड्यूटी का तो पैसा मिलेगा ही, ऑफ ड्यूटी का भी पैसा आपको मिलता है। वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन लाइफ होता है, खाना पीना भी काफ़ी अच्छा होता है और दुनिया के कई जगह से आए हुए तरह तरह के टेरिटरी और कल्चर के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। कुल मिलाकर इन बातों से आपका कैरियर और लाइफ स्टाइल नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। अब ऑयल रिग पर काम करने के नुकसान की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट कहाँ नहीं मिलता है, तो यहाँ भी तो ज़रूर साइड इफ़ेक्ट होगा। पहली बात कि आपको आइसोलेशन महसूस होता है, क्योंकि आप सिविलाइजेशन से दूर एक जगह काम करते हैं, घर परिवार और सोसाइटी से दूर, तो इमोशनली आपको यह बात हर्ट करता होगा और कई चीज़ अपने लाइफ की आपको मिस करना पड़ता है। फैमिली और होम सिकनेस भी रहता है। दूसरी बात कि वह समुद्र है, वहाँ मौसम एक जैसा नहीं रहता है, वहाँ बार बार मौसम बदलता रहता है, मौसम ख़राब होता रहता है। रफ सी और तूफ़ान, इन सब बातों के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। वहाँ पे सारे संसाधन जो मनोरंजन के लिए उपयोगी है वह सीमित मात्रा में मिलता है और काफ़ी चीज़ें तो मिलती ही नहीं है। अब ऑयल रिग पे कैरियर बनाने के लिए आपको सबसे निचले रैंक से ज्वाइन करना पड़ता है। ऑयल रिग पर जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑयल रिग पर एज अ रोस्टाबोट जाने के लिए, जो कि एंट्री लेवल का रैंक है, आपका उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए, कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आना चाहिए, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए
कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए, और फिर आप ड्रग एल्कोहल के टेस्ट में पास होना चाहिए आपको। ऑफशोर का ऑयल और रिग एक अलग एनवायरनमेंट का वर्क प्लेस है, इसलिए उसके लिए कुछ एडिशनल कोर्स आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि वर्क सेफ्टी से रिलेटेड कोर्स, ड्रिलिंग ऑपरेशन के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोर्स, ऑफशोर सर्वाइवल, मैनुअल हैंडलिंग, वर्किंग एट हाइट, हेलीकॉप्टर एंड हेलीडेक सेफ्टी और बैंक्समैन स्लिंगिंग से संबंधित कोर्स करने पड़ते हैं। ये कोर्स है बेसिक ऑफशोर सेफ्टी इंडक्शन एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी BOSIET, STCW कोर्स, FOET, S2S HUET, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी CDC जो पासपोर्ट की तरह होता है। यह भी आप बनवा लें तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं पर CDC की ज़रूरत और मांग पड़ जाती है। और ये ऑफशोर के कोर्स कहाँ से करें, इसके लिए कुछ जिनाइन कॉलेज के डिटेल्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात और कि मैं किसी कॉलेज को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए उस कॉलेज का नाम पता दे दिया गया है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं कहाँ आपके लिए कोर्स करना बेस्ट है, लेकिन वो कॉलेज सब जिनाइन ही है, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। अब ऑयल रिग में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट में कौन कौन से रैंक होते हैं, इसकी बात कर लिया जाए तो इसमें 4 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, दूसरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तीसरा मेराइन डिपार्टमेंट और चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ड्रिलिंग डिपार्टमेंट में जो रैंक है वो होता है ड्रिलिंग सेक्शन लीडर, टूल पुशर, ड्रिलर, असिस्टेंट ड्रिलर, फ्लोर हैंड यानी रफ नेक, ड्रिलिंग फ्लूइड ऑपरेटर यानी DFO, डेरिक मैन, मड मैन, सबसी सुपरवाइज़र, सबसी इंजीनियर, असिस्टेंट सबसी इंजीनियर। दूसरा डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इसमें जो रैंक होता है वो है मेंटेनेंस प्लानर, मेंटेनेंस इंजीनियर, टेक्निकल सेक्शन लीडर, वेल्डर, चीफ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, रिग इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, चीफ मैकेनिक, रिग हाइड्रोलिक मैकेनिक, असिस्टेंट मैकेनिक, मोटरमैन या कंट्रोल रूम ऑपरेटर। तीसरा डिपार्टमेंट है मेराइन डिपार्टमेंट। इसमें जो रैंक होता है वो है डायनेमिक पोजीशनिंग ऑफिसर, मेराइन सेक्शन लीडर, असिस्टेंट मेराइन सेक्शन लीडर, रोस्ट अबाउट, क्रेन ऑपरेटर, असिस्टेंट क्रेन ऑपरेटर। और चौथा डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है। इसमें जो रैंक रहता है वो होता है ऑफशोर इंस्टॉलेशन मैनेजर यानी OIM, रिग एडमिनिस्ट्रेटर, रेडियो ऑपरेटर, मटेरियल मैन, सेफ्टी ऑफिसर, रिग मेडिक और कैंप बॉस। अब बात करते हैं कि ऑयल रिग में फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करना पड़ता है तो सबसे निचला रैंक जो होता है वो होता है रोस्ट अबाउट का। तो एज अ रोस्ट अबाउट आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे काम आपको कई प्रकार के करने पड़ते हैं, जैसे कि कई तरह के आइटम के लोडिंग और अनलोडिंग का काम, इक्विपमेंट के साफ़ सफाई मेंटेनेंस और उसकी जांच करते रहना, वर्क प्लेस पर सफाई, कोई सामान इधर से उधर पहुंचाना और अपने अफसर का काम में हेल्प करना एज अ असिस्टेंट या हेल्पर भी कर सकते हैं। अब रोस्ट अबाउट की सैलरी की बात करें तो भारत में इसकी सैलरी 20-30 हज़ार पर मंथ बन जाती है और फॉरेन में 50 हज़ार के आसपास औसत सैलरी पर मंथ मिलती है। बाकी सैलरी जो है वह अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलती है, जो डिपेंड करता है आप किस देश के हैं, आपका एजुकेशन कितना है, स्किल्ड कैसा है, एक्सपीरियंस कितना है और वह लोकेशन जहां पर आप काम करने के लिए सिलेक्ट हुए हैं वह कहां पे है, मतलब किस कंट्री में है। तो बेसिकली इंडियन टेरिटरी वालों को सैलरी थोड़ा कम मिलता है, लेकिन फॉरेनर्स का सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर भी इंडियन टेरिटरी वालों को इतना भी कम नहीं मिलता है कि और जॉब के रिलेटेड कम कहा जा सके। अब ऑयल एंड रिग पे रोस्ट अबाउट एंट्री कैसे ले, इसके लिए कई तरीके हैं, जिसमें सबसे प्रभावशाली तरीका है रेफरेंस का। इसमें रेफरेंस बहुत चलता है। अगर आपका जानने वाला कोई हो, परिचित या रिलेशन में, तब तो आप इसमें आसानी से घुस सकते हैं। नहीं तो आजकल एजेंट भी मिल जाएंगे जो रोस्ट अबाउट का जॉब दिला सकते हैं, लेकिन चूँकि यह काफ़ी आकर्षक पैकेज वाला जॉब है तो इसमें फ्रॉड एजेंट भी बहुत मिल जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर, जांच परख कर ही किसी जिनाइन एजेंट पर भरोसा करें। तीसरा तरीका है, बहुत सारी इंडियन ऑफशोर रिग की कंपनियां हैं
जो कि सभी रैंकों के साथ साथ रोस्टाबॉट के लिए भी वैकेंसियाँ निकालती रहती हैं। आप डायरेक्ट उसमें CV भेज सकते हैं या ऑफिस विजिट कर सकते हैं या फिर कॉल मेल करके हमेशा कांटेक्ट में बने रह सकते हैं। तो आपको बस ये करना है कि क्रोम ब्राउज़र में जाके एक बार ऑयल एंड रिग कंपनीज़ इन इंडिया या फिर ऑयल एंड रिग रिक्रूटर कंपनी इन इंडिया, ऐसा आप एक बार सर्च करें तो काफ़ी सारी कंपनियां आ जाएंगी। फिर आप उसके मेनू में जाके उसके कॉन्टैक्ट्स निकाल के वहाँ पे आप उस कंपनी से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फिर उसके वेबसाइट के मेनू में जाके आप कॉन्टैक्ट को क्लिक करके उस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, CV भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या जो भी हो। बाकी ऑयल रिग की लेटेस्ट वैकेंसियों का अपडेट आपको चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की वर्कर्स से जुड़ सकते हैं। बस आपको टेलीग्राम में जाके की वर्कर्स सर्च करना होगा, वहाँ पे मेराइन से रिलेटेड वैकेंसियों का अपडेट आता रहता है और इस चैनल पे भी आता रहता है।